नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो से गूंजा कैलारस। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा व्यापक जन समर्थन। जौरा विधानसभा के गांव-गांव में पहुंच रही है भारत जोड़ो यात्रा, लोगों को कर रही एकजुट। बात करेंगे कैलारस मुरैना की। देश भर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संयुक्त तत्वावधान में समर्थन व्यक्त करने के लिए पूरे देश भर में यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा एक यात्रा जौरा विधानसभा के जौरा नगर से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सिकरवार, चिंटू एवं जिला पंचायत के सदस्य, कांग्रेस के युवा नेता हरि सिंह कुशवाहा पहाड़गंज के द्वारा 1 नवंबर से प्रारंभ की गई। इस दौरान यात्रा को तिरंगा थमाने और हरी झंडी दिखाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा चेहरे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह बाबा मुख्य रूप से जोरा नगर में पधार कर इस यात्रा को हरी झंडी दी। कैलारस कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक वाहनों और लोगों की भीड़ नजर आई, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के अलावा बच्चे, युवा और उनके माता पिता ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यह जन सैलाब राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरा था। पदयात्रा शनिवार 11 नवंबर को सुबह 9 बजे कैलारस जनपद के ग्राम लौजोरा से शुरू हुई। तत्पश्चात सुबह 10 बजे ग्राम निरोरा शीतलपुरी मंदिर पहुंचने के बाद 10:30 बजे यात्रा में शामिल लोगों ने विश्राम किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य, युवा नेता हरि सिंह कुशवाहा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सिकरवार, चिंटू द्वारा रास्ते में सभी बड़े बुजुर्गों से मिलकर अभिवादन लिया गया। कैलारस नगर में निकाली गई पदयात्रा में मुख्य रूप से राजकुमार शर्मा, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रामविलास धाकर, गढ़ीपुरा, दीपक यादव जोरा, नरहरी, रानी खान, विमलेश, राजकुमार सिंघल, तिलक सिंह कुशवाहा, डॉक्टर दशरथ सिंह कुशवाहा, महेश शुक्ला आदि लोग शामिल रहे। मुरैना से हाकिम सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, आपके साथ आज काफ़ी कांग्रेसी उपस्थित हैं, क्या कार्यक्रम? देखिए, आज जो स्थिति देश की बढ़ रही है वो बहुत बुरी हालत है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेईमानी सब बढ़ रहा है और सबसे बड़ा कारण ये है कि भाईचारे को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये जो स्थिति हमारे सामने है कि अब हमको एक नई मुहिम आदरणीय बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का, खंडित करने का काम ये किया जा रहा है। ये देश के विभाजन के लिए एक वो है सीमा तैयारी हो रही है। इसलिए राहुल गांधी आज महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते को मिलाकर एक नया रास्ता इस देश को देना चाहते हैं और निश्चित तौर से वो देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जाके यहाँ नहीं डूबेगी तो रामेश्वर में जाके लोग डुबा देंगे इसको जाके। सर, इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए पूरे देश में 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके साथ सारे क्षेत्रों से लोग जुड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ उनके साथ चल रही है। उन्हीं के उसमें ये कार्यक्रम जौरा में भी हम पूरे विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। और इस यात्रा के बारे में बताएं। आप पूर्व विधायक जी और भानु प्रताप सिंह जी लगातार काफ़ी समय से आप चल रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं क्या है ये यात्रा? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में जौरा विधानसभा में 1 तारीख से माननीय जयवर्धन सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर हमें रवाना कर गए थे और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे जौरा के कार्यकर्ता मुरैना से, पहाड़गढ़ से, कैलारस से सभी के सहयोग से इस यात्रा जौरा विधानसभा के प्रत्येक गांव पहुंच रही है। इस यात्रा के मूल बातें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भाई भाई को लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है। राहुल गांधी जी का संकल्प है कि इस यात्रा के माध्यम से हमारा सबका एक भाईचारा बने और भाई भाई को जुड़े और सभी लोगों को भाईचारा। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। इसीलिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा रखें। थैंक यू सर। आप पूर्व विधायक जी, काफ़ी कांग्रेसी आपके साथ थे, काफ़ी जन सैलाब था, क्या कार्यक्रम था? हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा कर रहे हैं, उस तारतम्य में हमने विधानसभा क्षेत्र जौरा में 1 तारीख से ये पद यात्रा शुरू हुई है। इस पद यात्रा को 1 तारीख को आदरणीय जयवर्धन सिंह जी पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन और
हमारे साथ सभी कांग्रेसी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और हमारे साथ जो जिला पंचायत सदस्य हरी सिंह कुशवाहा जी, उन दोनों के नेतृत्व में, समस्त कांग्रेस जनों के नेतृत्व में यह पदयात्रा निकाली जा रही है। आज यह यात्रा कैलारस में प्रवेश की है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश में है। यह सरकार, इन्होंने भाई से लड़ाने का काम किया है और उन्होंने नफरत पैदा की है, भाईचारे में नफरत पैदा की है। उसी तारतम्य में हम सब मिलकर ये पदयात्रा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके कानों में जूं रहेंगे। और आपने आज जो जनसैलाब देखा, ये 2023 और 2024 का आहट है, आगाज़ है कि मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सर हमारे इन चैनलों के माध्यम से देश की जनता से, प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप सबको मालूम है, जनता को भी मालूम है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, युवा बेरोजगार है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं किसान पुत्र हूं और गांव-गांव हम घूमे हैं। आपको मालूम है, जहां 200-200 बीघा ज़मीनें हुआ करती थी, परिवार बढ़ते गए, बच्चे बेरोजगार हैं, तो आज उन पर 2-2 बीघा ज़मीन रह गई हैं। ज़मीन में लागत बढ़ी है लेकिन उपजाऊ कम हुई है, तो किसान परेशान है, बेहाल है। उनको उनके बीपीएल कार्ड नहीं बनने हैं, आवास नहीं बनने हैं। और हमने जगह जगह पानी की समस्या देखी है। हेड पंप है लेकिन उनमें पानी नहीं है, पानी की टंकी भी है लेकिन उनमें कोई सुविधा नहीं है। जो और कह देना चाह रहा हूँ जी, आज बहुत से किसान आए, उन्होंने एक बात की, और जो कि चंबल एक्सप्रेस जो बन रही है, वहाँ से निकल रही है, वहाँ पर पहले जो सरकार ने ज़मीन अलॉट की थी, बेड़की की थी, आज किसानों की ज़मीनों को उन्होंने ले रहे हैं और लिया नोटिस भेजे हैं। अब मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, जब जिस पर 2-2 बीघा ज़मीन हो, उसकी क्या स्थिति होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सी भारत न्यूज।